आज तो वसूली करके ही जाऊंगा। घनश्याम, अरे ओ घनश्याम। वो तो स्कूल गए हैं। स्कूल गया है। अरे बहाना तो ढंग का बनाती। हाँ लाला, मैं स्कूल ही गया था, फार्म स्कूल, जहाँ किसानों को सिखाई जाती है खेतों में पैदावार बढ़ाने की हर बात, जैसे मिट्टी के हिसाब से सही खाद, बढ़िया बीज और जरूरत के मुताबिक कीटनाशक, ताकि कम लागत में अधिक मुनाफा। ये पकड़ लाला, तेरा हिसाब साफ। सहकारिता के बल पर विकास के लिए उठे कदम, जन सहकार की ताकत लेकर आगे बढ़ते जाएं हम। जन जन ने इस क्रांति में है विश्वास जगाया, हम सब ने मिलकर विकास का परचम है फहराया। दूर जहाँ सूरज उगता उस धरती से मैदानों तक, हिम शिखरों की श्वेत बर्फ से हिंद महासागर तक। श्वेत क्रांति हो हरित क्रांति या ग्राम विकास की बात, एकता ही धर्म हो अब चाहे दिन हो या रात। कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। अरे हरकू वाह, बीज, कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। तो हरकू भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। किसान भाई हो, जय जोहार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप मन के स्वागत है। किसान भाई हो, अभी बहुत बढ़िया ढंग से हमर पानी बढ़िया गिरी से तो धान के खेती बढ़िया से हमर किसान भाई मन करत हवे। तो संगवारी हो, आज के हमारे कार्यक्रम के विषय है धान में कीट प्रबंधन। कैसे ढंग के कीट ला प्रबंधन करन, कैसे हमन जानन, रोग राई ला पहचानन और ओकर निदान करन। एक बात जरूर संगवारी हो, हमन ह कीड़ा बीमारी से समझथन कि यह फसल ला चौपट कर दी, लेकिन आप ले जानना चाहिए कि मित्र कीट घला होते, शत्रु कीट तो होबे करते। तो जब मित्र कीट रही तो मित्र कीट है शत्रु कीट ला ओला नाश करते, ओला रोकते बीमारी फैलाए। तो एक पहले बात ला जानना चाहिए कि एकदम अगर बीमारी दिखत है या बीमारी मत आवे, ऐसे कि हमारे कई किसान भाई मन हा बिल्कुल जहरील दवाई छीट देते, ये बिल्कुल सही नो है। अब एकर विषय में जानकारी देवर हमारे संग में हवे डॉक्टर विजय कुमार सोनी जी, प्राध्यापक कीट विज्ञान विभाग, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर। डॉक्टर साहब, आप मन के स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। किसान भाई हो, चर्चा ला तो आगे जारी रखबो, लेकिन ओकर ले पहले एक ठन फिल्म बने है, आवा वाला देखथन। धान एक ऐसा खाद्यान्न है जिसका उपभोग पूरी दुनिया में बहुतायत से किया जाता है। धान का कटोरा कहलाए जाने वाले छत्तीसगढ़ प्रदेश में भी धान की कई किस्में उगाई जाती हैं। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में कई किस्मों के जर्म प्लाज्म भी संग्रहित हैं। विविध किस्मों में सही श्रम नियोजन और उचित कीट प्रबंधन के द्वारा अच्छा उत्पादन और लाभ प्राप्त किया जा सकता है। धान में लगने वाले विविध रोग नर्सरी में पौधे तैयार करने से लेकर फसल के बढ़ने तक लग सकते हैं। कभी कवक, कभी भूरे धब्बे, कभी संक्रमण, कभी पत्तियों में, कभी तनों में, कभी गांठों में कई तरह की बीमारियां या कीट प्रकोप होने से अच्छी खासी फसल को भी नुकसान हो सकता है। इसलिए बेहतर कीट प्रबंधन
बहुत जरूरी है। धान में लगने वाले प्रमुख रोग हैं झोंका रोग, भूरा धब्बा रोग, सफेदा रोग, खैरा रोग। कभी पत्ते झुलस जाते हैं, कभी सड़, कभी तने रोगग्रस्त हो जाते हैं, तो कभी पत्तियां सफेद या पीली, कभी पौधा ही संक्रमित हो जाता है। ऐसे में कीट प्रबंधन बहुत जरूरी है। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय का कीट विज्ञान विभाग इस दिशा में बेहतर काम कर रहा है। धान की खेती करने वाले किसानों को धान में लगने वाले कीटों या रोगों की जानकारी देने के साथ ही कीट नियंत्रण के उपाय भी बता रहा है। कीट विज्ञान विभाग के कृषि वैज्ञानिक नित्य नए प्रयोग करके कीट प्रबंधन के बेहतर से बेहतर तरीके खोज रहे हैं और कीट प्रबंधन की पूरी जानकारी किसानों को उपलब्ध करा रहे हैं। इसके लिए उचित प्रशिक्षण भी दिया जाता है। कीट नियंत्रण के लिए सबसे जरूरी है बीजोपचार। बीज में किसी भी तरह के संक्रमण को रोकने के लिए रोग प्रतिरोधी प्रजातियों का प्रयोग करने के साथ ही पौध उपचार भी बहुत जरूरी है। शुद्ध और असंक्रमित बीजों का प्रयोग, खेत और खेत की मेड़ में खरपतवार न लगने देना, मेड़ की उचित साफ सफाई करना और खेत से फसल के अवशेषों को पूरी तरह से नष्ट करना बहुत जरूरी है। साथ ही साथ उर्वरकों का भी संतुलित प्रयोग करते हुए फसल को आवश्यक खनिजों की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध कराते हुए इस बात का भी पूरी तरह ध्यान रखा जाना चाहिए। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय और कीट विज्ञान विभाग कीट नियंत्रण के सारे उपायों की जानकारियां किसानों को उपलब्ध करा रहा है ताकि धान की फसल का उत्पादन बेहतर से बेहतर होता रहे और धान का कटोरा छत्तीसगढ़ अपने नाम को सार्थक करता रहे। उचित कीट प्रबंधन से उत्पादन होगा अच्छा, किसानों की मेहनत से मिलेगी सफलता, तो भविष्य भी बनेगा अच्छा। किसान भाई हो कार्यक्रम में फिर एक बार आप मन के स्वागत है। और डॉक्टर साहब, सबसे पहली बात हम आपसे जानना चाहबो कि अभी धान में प्रमुख रूप से कौन कौन से कीट लगत है, धान ला प्रमुख रूप से कौन कौन से कीट है, व्याधि है, रोग है, नुकसान पहुंचावत है? देखिए, हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में धान एक प्रमुख फसल है और इनमें जो लगने वाले जो प्रमुख कीट हैं वो है धान का तना छेदक कीट जी, बंकी कीट, चितरी कीट, भूरा माहो कीट जी, और साथ ही साथ आजकल कुछ कीट जैसे एक नाम आया है राइस पैनिकल माइट बोलते हैं इसको। इस कीड़े की समस्या बृहद रूप से आजकल नए कीड़े के रूप में खेतों में देखी जा रही है। तो धान में इस तरीके से मिला करके जो प्रमुख 5 से 6 प्रकार के जो ये कीड़े हैं ये हमारी फसल को बहुत अधिक नुकसान पहुंचाते हैं, जिसके कारण से उपज में 15% से लेकर के कभी कभी तो जब ज़्यादा आक्रमण हो जाता है तो इसमें 40-50% तक उपज में कमी आकी गई है। जी जी जी, बहुत बढ़िया बात। तो डॉक्टर साहब, अभी आप बतावत रहे हो कि लेकिन वर्तमान में भी कौन से कीट है जिन फसल ला नुकसान पहुंचावत है, और वो कीट के या वो रोग व्याधि के हम पहचान कैसे करबो, और अगर पहचान लें तो कर निदान कैसे करबो, एकरो बारे में आप बता दें। हाँ जी, देखिए, धान में अभी वर्तमान के समय में देखा जाए तो धान की जो फसल है वो कंसा अवस्था में है इस समय, है ना। तो कंसा अवस्था में जो प्रमुख रूप से जो कीड़ा आता है उसको बोला जाता है धान का तना छेदक कीट, है ना। तना छेदक कीट जो है ये आप याद रखिए कि इसके जो मादा कीट होती है वो अपने अंडे ना पत्तियों के, धान की पत्ती की ऊपर की तरफ जो बाहर से आपको बाकायदा दिखाई देगा, है ना, वहाँ पे अंडे देती है। और एक मादा जो है अपने जीवन चक्र में 60 से लेकर के 300 अंडे तक देती है पत्ती के ऊपर। और वो अंडे आपको किसान भाई ऐसे देखेंगे तो नहीं दिखाएंगे, वो अंडे असली में गुच्छे के रूप में दिए जाते हैं। और उस गुच्छे को मादा कीट जो है अपने पंख के जो पीछे जो एब्डोमेन होता है ना, उसके ऐसा बालों से उन अंडों को क्या कर देता है, कवर कर देता है ना। और उस अंडों से फिर इल्लियाँ निकलती हैं और इल्लियाँ निकल करके जहाँ पौधे की जो जड़ होती है, धान के पौधे की जो जड़ होती है उसके अंदर जो है
ये इल्ली छेद कर देती है, और छेद करने से क्या होता है, जो उसका कंसा है ना, कंसा वो प्रभावित हो जाता है और कट जाता है। कटने के कारण से कंसा जो है वो पूरा का पूरा सूख जाता है, है ना। सूख जाने पे जब कभी भी अपन उसके धान के कंसे को ऐसा खींचेंगे ना, तो बहुत आसानी से कंसा जो है खींचा चला जाता है जी, है ना। वो अवस्था जो है शुरू में जो होती है उसको बोलते हैं डेड हट अवस्था जी, है ना जी। और धान में जो नर्सरी अवस्था भी होती है, जिस समय में थरहा वगैरह लगाए जाते हैं, थरहा के समय में भी इस कीट का प्रकोप होता है। इस कीट का प्रकोप जब फसल बाली अवस्था में आ जाती है, तो भी एक कीट जो है धान की जो प्रमुख तना होता है, प्रमुख कंसा है, उसको नीचे से काट देता है। नीचे से काटने के कारण से क्या होता है, उसमें किसी भी प्रकार का पानी और खाद जो पोषण मिलना चाहिए पौधे को, वो नहीं मिलता है। तो उसके कारण से जो है वो कंसा सूख जाता है। और जब कंसे को किसान भाई खींचते हैं तो बहुत आसानी से जो है वो कंसा बाहर की ओर खींचा चला जाता है। बिल्कुल। तो उस अवस्था को जो बोलते हैं सफेद वाली अवस्था। इस प्रकार से फसल की पूरी अवधि में जो है आपको इस कीट का आक्रमण मिलता है। वर्तमान में जो यह तनाछेदक कीट है, यह अत्यधिक नुकसान पहुंचाता है धान के खेतों को। इसलिए किसान भाई इसके प्रबंधन हेतु कुछ उपचार बहुत आसानी से कर सकते हैं। अपने खेतों में फेरोमोन ट्रैप बोला जाता है, जो मार्केट में बहुत आसानी से उपलब्ध होता है। फेरोमोन ट्रैप में कुछ ऐसा छोटा सा एक लेयर होता है, काले रंग का छोटा सा लेयर होता है। वो लेयर उसको बोलते हैं सिरपो लेयर। सिरपो लेयर का उपयोग करें किसान भाई, और उससे जो धान के तनाछेदक कीट का जो नर कीट है वो उसकी ओर आकर्षित होता है, और उससे हम फसल की निगरानी कर सकते हैं। और निगरानी के साथ साथ हम नियंत्रण का भी उपाय उस फेरोमोन ट्रैप के जरिए कर सकते हैं। लेकिन फेरोमोन ट्रैप की संख्या जो है, उसकी संख्या को हमको बढ़ाना होगा। उसके लिए निगरानी के लिए जो है हम लोग 1 एकड़ में 2 फेरोमोन ट्रैप लगा सकते हैं। अगर हमको नियंत्रण करना है तो 10 फेरोमोन ट्रैप लगा दें, और उसके जो लेयर को हर 15 से 20 दिन के अंदर एक बार, वो लेयर की कीमत ज़्यादा 15 से 20 रुपए रहती है, उसको बदल दें। तो इस तरीके से बगैर रसायन का उपयोग किए हुए फेरोमोन ट्रैप से हम लोग धान के तनाछेदक कीट का नियंत्रण कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर किसान भाई प्रकाश प्रपंच 1 एकड़ में 1 प्रकाश प्रपंच का उपयोग कर दे, प्रकाश प्रपंच जो है अगर लगा देने से जितने भी धान के तनाछेदक कीट के अलावा अन्य जो रात्रिचर कीट हैं वे उनकी ओर आकर्षित होंगे, और बहुत अच्छे से किसान भाई इन कीटों को नियंत्रण कर सकते हैं। लेकिन ये थोड़ा सा प्रकाश प्रपंच में ध्यान रखें कि प्रकाश प्रपंच के समय बताते हो। हाँ, उसका समय जो है ना 6 बजे से शाम के समय जैसे अंधियार होता है, वहां से लेकर के रात को 10 बजे तक उपयोग करें, क्योंकि उस समय में जो ये कीट हैं, जो कीट रहते हैं ना, वो बहुत एक्टिव रहते हैं। लेकिन जैसे अभी आपने बोला कि जो हमारे मित्र कीट भी जो होते हैं, वो मित्र कीट की सक्रियता वो रात को 10 बजे के बाद होती है। इसलिए किसान भाई इतना सावधानी रखें कि 10 बजे रात तक अगर वो बंद कर दें तो हमारे मित्र कीट भी बच जाएंगे, और हमारा कीटों का नियंत्रण भी बहुत आसानी से हो जाएगा। ये बहुत बढ़िया बात किसान भाई वो भी हम सुनत रहे, देखते रहे। डॉक्टर साहब बताइए, जरूर हम लोग उपयोग करना चाहिए। और डॉक्टर साहब तो बताइए, जैसे हमन तो तनाछेदक ला केवल ऐसे समझथन कि धान के कंसा निकल ही तत् के बेर तनाछेदक आई, लेकिन डॉक्टर साहब ये भी बताइए कि वो तो नर्सरी थरहा देथन तेनो समय ओकर प्रकोप रही थे कि डॉक्टर साहब एक बात वो आपसे जानना चाहूँ, अभी वर्तमान में या कभी कभी हम देखे में थे कि मकड़ी जैसे कीट, तो मकड़ी जैसे जो कीट दिखते वो काय कैसे हरे, ओकर बारे में थोड़ा सा बताओ। देखिए, ये अभी हमारे छत्तीसगढ़ में एक प्रमुख समस्या पिछले 2-3 सालों से ज़्यादा हो गई है, जिसको बोलते हैं राइस पेनिकल माइट। धान में लगने वाला पेनिकल मकड़ी कीट है ना। ये कीट जो है आपका मकड़ी जैसे मकड़ी होती है ना, वैसा नहीं होता, ये बहुत छोटा होता है और उसको किसान भाई अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं। वो सबसे बड़ी समस्या है। वो उसके लिए क्या होता है कि जो धान की जो सीत होता है, सीत मतलब जहाँ से पानी और जो उसका कंसा है ना, उस एरिया को सीत बोला जाता है। उस सीत पे इसका प्रकोप दिखाई देता है, और साथ ही साथ इसका प्रकोप जो धान की जो दाने लग जाते हैं ना, दाने में भूरापन टाइप का आपका नजर आएगा। तो जो भूरापन दिखाई देता है वो इस राइस पेनिकल माइट के कारण से होता है। और दूसरी चीज है, ये राइस पेनिकल माइट क्या करता है, जो अन्य बीमारियां हैं जैसा शीत रॉट, धान में लगने वाली बीमारी होती है, शीत रॉट होती है ना, कुछ बैक्टीरियल ब्लाइट होती है, उन बैक्टीरियल ब्लाइट का वाहक होता है। मतलब ये जो कीट है, ये कीट अपने साथ ना उनको ले करके चलता है। तो जिसके कारण से जो है ना किसान भाई उसको समझने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो लीफ शीट में देखें और जो दाने हैं उसमें धब्बे दिखाई देंगे भूरे रंग के, तो समझ जाएं कि पेनिकल माइट लगा है। जी बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब। किसान भाई हो चर्चा आगे जारी रखबो, लेकिन ओकर लिए पहले लेथन एक ठन ब्रेक।
किसान भाई हो बहुत महत्वपूर्ण बात डॉक्टर साहब बतावत है। डॉक्टर साहब एक बात और जानना चाहबो कि अवैया समय में कौन कौन सी बीमारी अभी और लग सकत है? देखिए अभी आने वाले समय में है ना, जो आपको पेनिकल माइट में बताया, तना छेदक का भी समय है। थोड़े दिनों बाद लगभग धान की जो अवस्था 45 से 50 दिन की हो जाती है, तब ये पेनिकल माइट जो है वो लगेगा। उसके बाद जो जब अपनी बाली आ जाती है, तो बाली के समय में एक बार तना छेदक का प्रकोप और होता है। और साथ साथ भूरा माहू, सफेद पीठ वाला माहू, है ना, ये कीट जो है अभी हमारी फसल को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाने वाला है। तो मैं थोड़ा सा आपको जरा इसके बारे में बताना चाहूँगा। पेनिकल माइट जो हम लोग बात कर रहे थे, है ना, तो इस पेनिकल माइट के नियंत्रण करने हेतु प्रबंधन के लिए जो है ना, किसान भाई कीटनाशक का उपयोग केवल करेंगे ना तो नियंत्रण नहीं होगा जी। क्यों? क्योंकि ये एक प्रकार की मकड़ी है, इसलिए मकड़ी नाशक जी बाजार में मकड़ी नाशक उपलब्ध है ना। एक दो नाम जैसे मैं बताता हूँ, किसान भाई चाहे तो उसको नोट कर सकते हैं, है ना। एक तो उसमें बताया आपको कोई बीमारी भी फैलाता है ये, तो इसके लिए फफूंद नाशक में प्रोपिकोनाजोल एक फफूंद नाशक है उसका किसान भाई। उसके साथ साथ उसमें हेक्साथायोजॉक्स, है ना, हेक्साथायोजॉक्स के अलावा प्रोप्राजाइट, ये हैं मकड़ी नाशक है जी। इनका उपयोग जो है 1 ml प्रति लीटर, है ना, और फफूंद नाशक का उपयोग जो है वो 1.5 ml, है ना, 1.5 ml प्रति लीटर के अनुसार से किसान भाई उपयोग करेंगे। और इसकी डालने की अवस्था है, जैसे ही गभोट अवस्था आती है उस समय में किसान भाई इसका उपयोग कर लें, ताकि उसको आक्रमण से हम लोग बचाव कर सकें और बहुत अच्छा प्रबंधन हो जाएगा। जी जी, बहुत बढ़िया बात डॉक्टर साहब अभी आप बताते रहे हो। एक बात डॉक्टर साहब, जैसे हमार छत्तीसगढ़ धान के कटोरा की थन, अब हमार बहुत अकन जो किसान है वो मन सुगंधित धान लगाना चाहते, लेकिन सुगंधित धान में ऐसे किथे आदमी है कि नहीं का सुगंधित धान लगावे तो हमें बीमारी ज़्यादा आते। क्या ये सही है? अगर लगते तो कर उपचार कैसे ढंग के करना चाहिए? देखिए, जो अभी हम लोगों ने बात करा धान का तना छेदक कीट, है ना, पेनिकल माइट कीट, है ना, ये कीड़े भूरा माहो कीट, बंकी कीट, चित्री कीट, ये सब जो है धान के सुगंधित फसलों में ज़्यादा आक्रमण करते हैं जी। क्या होता है, सुगंधित किस्में और संकर किस्में जो होती हैं उनमें खाद की मात्रा ज़्यादा उपयोग की जाती है। और ख़ासकर हमारे किसान भाई, अपने पड़ोस की फसल हरी है, हमारी फसल भी हरी होनी चाहिए, इसलिए नाइट्रोजन खाद का, यूरिया खाद का उपयोग अंधाधुंध उपयोग करते हैं, जिसके कारण से क्या होता है, फसल तो हरी दिखाई देती है, लेकिन किसान भाई ये भूल जाते हैं कि हरे के चक्कर में उनकी फसल जो है क्या हो जाती है, नाजुक हो जाती है। यूरिया खाद का उपयोग जब कभी भी किसान भाई ज़्यादा मात्रा में करते हैं तो फसल जो है उसमें मीठापन आ जाता है, जिसके कारण से कीड़े और बीमारी का आक्रमण बढ़ सकता है। तो सबसे पहले भाई किसान भाई ये ध्यान जरूर दें, अगर पौधा मांगता है खाद तभी खाद दें, अगर वो खाद नहीं मांग रहा है तो आप खाद मत दीजिए, नहीं तो उसमें कीड़े और बीमारी का प्रकोप बढ़ता चला जाएगा। तो खासकर जो आपने बोला कि जो सुगंधित धान है ना, सुगंधित धान में तना छेदक, जैसे मैंने आपको प्रबंधन बताया, पेनिकल माइट का प्रबंधन बताया, है ना, इसका प्रबंधन जिस तरीके से मैंने बताया कर सकते हैं। इसके अलावा अभी आने वाले समय में जो भूरा माहो कीट आएगा, उसके प्रबंधन हेतु भूरा माहो कीट कैसा, कहाँ पे मिलता है ये किसान भाई जाने। कभी भी भूरा माहो कीट हमेशा जहाँ पानी होता है, फसल की जो कंसा होता है, जहाँ लीफ चित होता है, पानी होता है, वहीं पे उस कीट के अंडे दिए जाते हैं और उस कीट के जो शिशु होते हैं और वयस्क होते हैं वो उस फसल का काटने का कार्य नहीं करते हैं, रस चूसने का कार्य करते हैं भूरा माहो। तो भूरा माहो का प्रबंधन करने हेतु हमको ऊपर की तरफ नहीं देखना है, नीचे की ओर हमको जब कभी भी रासायनिक दवाओं का अगर छिड़काव करना है, नीचे की ओर हम रासायनिक दवाओं का छिड़काव करें। और नाइट्रोजन खाद यूरिया का खास करके अंधाधुंध उपयोग ना करें। जितनी संतुलित मात्रा में हम लोग खाद का उपयोग करेंगे उतनी ज़्यादा हमारे फसल में आक्रमण कम मिलेगा, है ना। तो ये तो बात हो गई नॉर्मल। अब अगर मान लीजिए अगर आक्रमण हो गया है फसल में, भूरा माहो का अगर आक्रमण हो गया है, तो कुछ दवाइयाँ बहुत अच्छी हैं जो बाजार में इस समय उपस्थित हैं, उपलब्ध हैं। बुप्रोफेजिन करके एक दवाई आती है ना, उसकी मात्रा जो है किसान भाई इस समय में चाहें तो बहुत अच्छे से जो है लगभग 2 ml, है ना, 2 ml से 2.5 ml 1 लीटर पानी के पीछे उपयोग कर सकते हैं। इसके साथ साथ एक दवाई आती है इमिडाक्लोप्रिड के नाम से, इमिडाक्लोप्रिड 1 ml प्रति लीटर पानी, उसके अनुसार से भी भूरा माहो का नियंत्रण बहुत अच्छे से किया जा सकता है। जी। डॉक्टर साहब, एक बात और जानना चाहबो हम आपसे कि कई जन हमारे किसान भाई मन है बीमारी लगबे मत करेगा मोर खेत में, ऐसे कि पहले से कीटनाशक के मन उपयोग कर लेते, बिल्कुल जहरीला दवाई डाल देते, का ये सही है? नहीं, का मतलब करना चाहिए, एक बारे में हमारे किसान भाई आप बताओ।
देखिए किसान भाई को चाहिए कि पहले से जो है ना, जो आप डाल देते हैं कि कीड़ा बीमारी आए नहीं। देखिए हर कीड़ों का एक आर्थिक दहली क्षति स्तर होता है, मतलब कोई भी कीड़ा एक संख्या के बाद जब बढ़ेगा तभी वो आर्थिक रूप से नुकसान पहुंचाएगा। अगर खेत में एक दो कीड़े नजर आते हैं तो वो आर्थिक क्षति स्तर नहीं होता है। हर कीड़ों का आर्थिक क्षति स्तर अलग अलग होता है ना। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए हमारे को तना छेदक लिए उदाहरण अपन, है ना, उदाहरण अगर मान लीजिए 5% डेड हर्ट है या 5 से 10% आपको सफ़ेद बाली नजर आ रही, उस अवस्था में ही कीटनाशक का उपयोग करें, अन्यथा किसान भाई कीटनाशक का उपयोग न करें। इसका कारण क्या है कि जो हमारे खेत में मित्र कीट उपस्थित है ना, उन मित्र कीट को खाने के लिए जो है ये जो कीड़े हैं ना, तना छेदक है, भूरा माहू है, बंकी चितरी है, इन कीड़ों को खाने, ये कीड़ों अगर हम दवाई डाल देंगे हम लोग पहले से तो पूरे खत्म हो जाएंगे। तो वो जो मित्र कीट हैं उनको भी तो अपना जीवन यापन करना है, उनकी संख्या बढ़ानी है, तो उनको अपनी जीवन यापन के लिए इन कीड़ों का रहना, उपस्थित होना बहुत जरूरी है। लेकिन किसान भाई क्या है, पहले से दवाई डाल देते हैं। अच्छी बात है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर कहा जाता है, लेकिन किसान भाई उस समय में कीट की जो आर्थिक दहली क्षति स्तर अवस्था होती है उसको आकलन कर लें। आकलन करने के पश्चात ही अगर रसायन का उपयोग करेंगे तो उनके लिए आर्थिक रूप से सही रहेगा और उनको कम लागत में ज़्यादा उत्पादन प्राप्त होगा। जी बहुत बहुत बढ़िया बात डॉक्टर साहब। हमारे कुछ किसान मन प्रश्न पूछना चाहते हैं। हेलो किसान भाई, जय जोहार। जय जोहार। हाँ, कौन बोला था? अपन नाम बताओ, अपन प्रश्न कराओ। मैं कवर्धा जिला ले बोला था सर। जी किशुन चंद्रवंशी। जी हाँ, बोलो चंद्रवंशी जी। मोर सवाल है सर कि धान के जड़ में नीचे में मोर जिला बहुत किसान के शिकायत है, में लाल लाल रेड वार्म नाम के कीड़ा है, बतावा के अधिकारी मनन तो ओकर रोकथाम बर का डाले जाए सर? जड़ में लाल लाल कीड़ा है सर। लाल कीड़ा। अच्छा, हाँ जी बिल्कुल किसान भाई। देखिए अभी जो है ना, ये एक और समस्याएं अपने एरिया में अभी थोड़ी सी शुरू हो गई हैं, जिसको बोला जाता है रेड वर्म। एक प्रकार का लाल कृमि है वो, है ना। जड़ों में देखेंगे आप तो लाल रंग के बहुत सारी संख्याओं में जो है दिखाई देते हैं, और ये जो रेड वर्म है ये बेसिकली जड़ को काटने का कार्य करते हैं, है ना, और उससे कारण से पौधा जो है वो सूख जाता है। तो सबसे पहला ये याद रखें आप उसमें कि हमको जो है ना किसी भी प्रकार की जैसे दवाइयाँ का उपयोग कर रहे हैं तो दानेदार कीटनाशक, जो दानेदार कीटनाशक आएगा जो मार्केट में उपलब्ध है, जैसा कि एक उदाहरण बता दो, कार्डाफ हाइड्रोक्लोराइड है ना, फिप्रोनिल, ये इसके अलावा फर्टेरा के नाम से आता है, जो ग्रेन्यूल्स दानेदार कीटनाशक हैं। उन दानेदार कीटनाशक को हमको उस खेत में उपयोग करना है, लेकिन खेत की जो अवस्था है वो सूखा नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा पानी भी नहीं चाहिए। केवल छछला, जैसे बोलते हैं ना कि कीचड़ किया हुआ है, उस तरीके की अवस्था में आप जो है इन किसी भी एक दानेदार कीटनाशक को 10 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से आप छिड़काव कर देंगे तो आपको लाल कृमि जो रेड वर्म है उससे आपको निजात मिल जाएगी। जी डॉक्टर साहब, आप कम समय में विस्तार से हमारे किसान भाई मला जानकारी दो, कैसे रोग नियंत्रण, कीट नियंत्रण कैसे वो करना चाहिए, कब उपयोग करना चाहिए, कब नहीं डालना चाहिए, शत्रु कीट मित्र कीट दोनों बराबर रहे, यानी पूरा बात आप मन बताए, आप मन आए किसान मन ला आप मन जानकारी देने के लिए आपके बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भाई हो, अभी हम देखते रहे कि कैसे कीट प्रबंधन करना चाहिए, बहुत जरूरी है, समय के साथ चलना चाहिए। समय है तभी कीटनाशक उपयोग कराओ और अन्यथा पहले ले मत कराओ। जेकर जरूरत है उसके और कृषि वैज्ञानिक मन हमारे संग में हवा ओकर मन से सलाह लाओ और बढ़िया ढंग से खेती ला कराओ। आप मन निश्चिंत होकर खेती ला कराओ। संगवारी हो, बस आज अत के अवैया बेर में फिर बढ़िया बढ़िया गोट बात नवा जानकारी लेके आप मन के सामने हो उपस्थित हो गए हवाई जाए के बेरा। दो विदा, जय जोहार।